हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं वाईफाई इंग्लिश विद आदर्श। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम आपको कुछ इडियम्स सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उसका फर्स्ट लेटर है गुड समैरिटन। देखिए, गुड समैरिटन जो वर्ड्स है वो कहाँ से आया, इस पिक्चर से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि गुड समैरिटन। देखिए, ये जो व्यक्ति यहाँ पर लेटा हुआ है ये एक बेगर है। अब ये बेगर, इसको कुछ लोगों ने बहुत मारा पीटा और रोड के किनारे लाकर इसको डाल दिया। तो ये जो है ये वाइट कपड़ों में दिख रहा है, ये व्यक्ति समैरिटन बनकर आया और इसकी यहाँ पर मदद की, इसको फर्स्ट एड किया, कुछ खाना दिया, पानी दिया, एक ब्लैंकेट दिया। तो इस तरह से वर्ड बनता है उस व्यक्ति के लिए जो कि दूसरों की मदद करता है, उसे बोलते हैं गुड समैरिटन। अच्छा, गुड समैरिटन का मीन समझने के लिए हम इस लाइन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है समवन हु हेल्प्स अनदर, यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरे की मदद करता है इन नीड फॉर कंपैशनेट मोटिव, यानी कि उसका इरादा क्या होता है, नो थॉट ऑफ रिवार्ड का, यानी कि उसको उसके बदले में बिना किसी मदद के, यानी कोई रिवार्ड नहीं चाहिए लेकिन हम उसकी मदद कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं गुड समैरिटन। अब यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द बेगर वॉज लेइंग शिवरिंग on the roadside when a good Samaritan came along and gave him a blanket and some warm cloth. Also he gave him first aid. तो इस तरह से वर्ड आया समैरिटन। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो कि है हेल्कोंडेज। अब हेल्कोन वर्ड कहाँ से आया? देखिए, एक चिड़िया है, इस तरह की होती है, इस चिड़िया को कहा जाता है हेल्कोन। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो बर्ड्स है, जब इसे अपने अंडे देने होते हैं तो ये पानी के अंदर देती है, और जब ये अंडे देती है तो आई डोंट नो कुछ मैजिकल पावर से ये उस पानी को कुछ समय के लिए रोक देती है, यानी कि उसके अंदर जो भी पानी की लहरें होती हैं वो सब कुछ रुक जाती हैं और ये इजीली वहाँ पर अंडे दे सकती है। तो वहाँ से ये वर्ड निकल कर आता है हेल्कोन डेज। हेल्कोन डेज का मीन्स होता है काम एंड पीसफुल डेज, यानी कि जब भी हमारे लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं, लॉकडाउन तो नहीं, जब हमारे से छुट्टियों के दिन होते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, उन दिनों को हम कह सकते हैं हेल्कोन डेज। उसके लिए एक सेंटेंस भी है आपके सामने, चिल्ड्रन इंजॉय देयर हेल्कोन डेज ड्यूरिंग वेकेशन। डेफिनेटली छुट्टियों में बच्चे जो होते हैं वो अपने हेल्कोन डेज यानी कि पीसफुली दिन बिताते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ इंजॉइंग हर हेल्कोन डेज इन गोवा विद हर हस्बैंड। वो अपने काम एंड पीसफुली डेज इंजॉय कर रही है गोवा में अपने हस्बैंड के साथ। नई नई शादी हुई है, डेफिनेटली वो लोग घूमने गए हैं गोवा में और बस वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं हेल्कोन डेज। थर्ड वर्ड देखते हैं जो कि है हेरकुलियन टास्क। देखिए, हेरकुलियन टास्क वर्ड निकला है हेरकुलस से। हेरकुलस आपने मूवी देखी होगी। हेरकुलस कुछ इस तरह का जानवर किस्म का एक इंसान था जिसको कुछ श्राप था कि वो ऐसा बन जाया करता था। तो एक बार होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो कि ड्रंकर होता है, शराब पीता है, वो यहाँ पर इस व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये एक ड्रंकर होता है। अब एक दिन ये इतनी शराब पी लेता है कि उसमें ये शराब के नशे में अपनी बीवी और बच्चों का मर्डर कर देता है। जब इसका वो नशा उतरता है तो इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। ये अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब उनके अंकल जो हैं वो इनसे पहले ही थोड़ा मनमुटाव रखते हैं, तो ये इसको मज़ा चकाने के लिए, इस ड्रंकर को मज़ा चकाने के लिए क्या कहते हैं कि तुम अगर पापों से प्रायश्चित करना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा। तो ये व्यक्ति कहता है हाँ अंकल बताएं मुझे क्या काम करना होगा। का आपको हेरकुलियस से लड़ना होगा। अब हेरकुलियस जो कि इस तरह का व्यक्ति है, अगर आप इससे लड़ लेते हो, ठीक, और आप जीत जाते हो तो आपके पूरे पाप धुल जाएंगे। तो वहाँ से ये वर्ड निकल कर आता है हेरकुलियन टास्क। इसका मतलब होता है रिक्वायरिंग द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ हेरकुलस, यानी कि हेरकुलस से लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ही हार्ड परफॉर्मेंस देनी होगी। तो आपकी लाइफ में कोई सा भी काम हो जिसको करने के लिए आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत है या बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तब हम यूज़ कर सकते हैं हेरकुलियन टास्क। एग्जाम्पल में देखते हैं, डिगिंग द टनल वाज
अ herculean टास्क, यानी कि जो टनल खोदे जाते हैं उसको खोदना बड़ा ही herculean टास्क था। आजकल तो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, पहले उसे हाथों से खोदा जाता था, जो कि एक तरह का herculean टास्क था। सेकेंड सेंटेंस है रूट आउट द करप्शन फ्रॉम इंडिया इज अ herculean टास्क, यानी कि भारत से इस करप्शन को मिटा देना बड़ा ही ग्रेट स्ट्रेंथ वाला काम है, यानी कि इसके अंदर बहुत मेहनत लगेगी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हिट बिलो द बेल्ट। देखिए हिट मीन्स होता है मारना, बिलो द बेल्ट मीन्स बेल्ट के नीचे। अब ये वर्ड निकल कर आता है कुछ इस तरह से, ये आपने गेम देखा होगा रेसलिंग का, इसके अंदर जो ये मुक्का मार रहा है, देखिए ये कहाँ मार रहा है, बेल्ट के नीचे, यानी कि ये जो व्हाइट आपको ये बेल्ट नजर आ रहा है ये इसके नीचे मार रहा है, जो कि फाउल माना जाता है, यानी कि गलत माना जाता है, अनफेयर माना जाता है। तो इस तरह से ये वर्ड निकल कर आया हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि अनफेयर काम करना। तो इसका मीन्स देख लेते हैं, अनफेयरली डू समथिंग और से समथिंग दैट हर्ट समवन एल्स, यानी कि गलत तरीके से किसी काम को करना या कुछ कहना जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो। तो इस जगह पर हम एक वर्ड कह सकते हैं हिट बिलो द बेल्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है ड्यूरिंग फ्रेंडली फाइट, यानी कि दोस्तों में जो लड़ाई हो रही है, फ्रेंडली फाइट हो रही है, डेविड रियली हिट बिलो द बेल्ट व्हेन ही कमेंटेड अबाउट माय वाइफ। फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन डेविड ने क्या गलत कह दिया कि वाइफ के ऊपर कमेंट्स कर दिया, दिस इज अ हिट बिलो द बेल्ट, इसने रियली मुझे हर्ट किया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं हिट बिलो द बेल्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू हिट बिलो द बेल्ट टू से देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अस, तुम्हारी और मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी थी, तुमने एक शब्द में कह दिया कि हमारी कोई यारी दोस्ती नहीं रही, यानी कि इससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, तब हम यूज कर सकते हैं यू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हॉब्सन्स चॉइस। देखिए हॉब्सन चॉइस वर्ड कहाँ से निकल कर आता है। एक समय की बात है, ये जो बूढ़ा चाचा तुम्हें दिख रहा है इसका नाम है हॉब्सन्स। हॉब्सन्स के पास कुछ घोड़े थे, और उस जमाने में लोगों के पास घोड़े नहीं हुआ करते थे, और ना ही कोई उस समय गाड़ी घोड़े थे जिससे कि हम कहीं आ जा सके, सिर्फ घोड़ों का इस्तेमाल करते थे एक लंबे सफ़र करने के लिए। तो उस गांव में जब भी किसी को कहीं जाना होता था तो वो इस हॉब्सन के पास आते थे, और इससे ये जो घोड़े हैं ये किराए पर लिया करते थे। तो होता ये था कि जब गांव के लोग कुछ आते थे इनके पास, तो जो अच्छे घोड़े होते थे उसे चूज़ करके पसंद करके वो ले जाते थे। तो एक दिन हॉब्सन्स के दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे अच्छे अच्छे घोड़े तो किराए पर चले जाते हैं, लेकिन ये जो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, ये किराए पर नहीं जाते। तो इसने क्या किया, इस तरह का एक बेड़ा बनाया, ठीक है, ऐसे फेंसिंग करके, और घोड़ों को लाइन से खड़ा कर दिया। अब जब भी कोई लेने आता था तो वो बोलता था कि जो सबसे फर्स्ट में खड़ा है वही घोड़ा मिलेगा, उसके अलावा कोई घोड़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लोग मजबूर होकर जो घोड़ा सबसे फर्स्ट में खड़ा होता था उसी को ले जाया करते थे। तो यहाँ मजबूरी में वो काम होता था जो हॉब्सन्स चाहता था। तब से ये वर्ड वजूद में आया कि हॉब्सन्स की चॉइस, यानी कि मजबूरी का काम। अब यहाँ पर हिंदी में हम कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं हॉब्सन चॉइस, और कह सकते हैं जैसे मुझे कहना है या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्या करूँ मुझे करना पड़ता है, तो मैं इंग्लिश में कहूँगा इट्स हॉब्सन चॉइस टू मी। अच्छा, इसका मीन्स देख लेते हैं, अ चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, यानी कि एक चॉइस है लेने की, जो कुछ है आपको वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है कुछ भी। यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, बस वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो आपको वही मजबूरी में लेना पड़ता है। सेंटेंस है, ग्रेजुअली इन इंडिया स्टूडेंट हैव ऑप्शन चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग ग्रेजुएशन स्ट्रीम, यानी कि धीरे धीरे हो क्या रहा है आज कि ऐसा देखा जाता है कि भारत के अंदर खासकर हम स्टूडेंट्स की मजबूरी हो गई है कि जब भी वो ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उन्हें कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट को ही चुनना पड़ता है। अपन जैसे अपने एरिया की बात कर लें तो यहाँ एक लोकेलिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट चुनते हैं जो यहाँ कॉलेज में या जो स्कूल में अभी अवेलेबल है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर करने को, राइट। इतना अच्छा स्कोप नहीं मिल पाता, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस चॉइस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन गेट ऑप्शन चॉइस पॉकेट मनी बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स के द्वारा जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो क्या हुई आपकी ऑप्शन चॉइस, यानी कि आप
अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जो आपके पेरेंट्स देंगे वही आपको लेना होगा। जैसे कभी आपका मन हुआ कि पापा 500 रुपये दे दो, तो 500 रुपये के लिए आपको 5 थप्पड़ पड़ जाएंगे, लेकिन मिलेगा वो जो पापा देंगे, राइट। तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन चॉइस। तो इस तरह से आप और भी हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, जुडास किस। देखिए जुडास किस की भी एक बहुत अच्छी कहानी है। जुडास किस किस तरह से आया, ये समय था जीसस इरा का, यानी कि जब जीसस हुआ करते थे, तो उस समय एक राजा हुआ करता था जो जीसस को पकड़ना चाहता था, लेकिन जीसस की शक्ल के और भी लोग थे, उनकी वजह से जीसस को पकड़ना उस समय इम्पॉसिबल था। अब जीसस की एक फ्रेंड सर्कल था, उसके अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जुडास। वो जुडास ने क्या किया कि जीसस के साथ धोखा किया उस समय, और राजा के साथ जाकर मिल गया। अब ये धोखा उसने अपनी चॉइस से किया या मजबूरी से, इसका पता नहीं है, बट इसने ऐसा किया। तो इस बिट्रे में हुआ ये कि जब राजा ने इससे कहा कि अब मुझे जीसस को पकड़ना है, तुम मेरी मदद करो, तो इस जुडास ने कहा ठीक है, कल एक मीटिंग है, उसके अंदर सभी लोग आएंगे और वहाँ पर जीसस भी होंगे, जिसे मैं किस करूँगा समझ जाना वही जीसस है। तो इस तरह से जुडास ने जीसस को किस किया, तो वो राजा समझ गया और इस जीसस को बंदी बना लिया गया। तब से ये वर्ड आया जुडास किस। इसका मतलब समझते हैं फॉल्स लव, यानी कि झूठा प्यार दिखाना। सेंटेंसेस से इसे क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस है, इनवाइटिंग मी इन योर बर्थडे पार्टी, इट्स जुडास किस बिकॉज यू हेट मी। किसी ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया, वो एक तरह का झूठा प्यार है, सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि जानते हैं वो तुम मुझसे नफरत करते हो, तुमने मुझे बुलाया, बट इट इज़ ए जुडास किस, यानी कि फॉल्स लव है तुम्हारा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इन दिस 21st इरा देयर इज ऑलवेज जुडास किस बाय एवरीवन, यानी कि इस 21वीं सदी में जो कि कलयुग है, इसमें किसी का भी प्यार अगर आप देखते हैं वो एक तरह का जुडास किस है। किसी का भी मतलब मम्मी पापा का नहीं, फ्रेंड सर्कल में, तो वो कैसा होता है, एक तरह का झूठा प्यार।